नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बरसात नैनवा, मेड़ता और दूनी में दर्ज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बांधों के निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सशक्त तथा संस्कारी बनने की अपील की। और राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के विशेष अभियानों और जन जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में बूंदी के नैनवा, नागौर के मेड़ता और टोंक के दूनी में सबसे ज्यादा बारिश हुई। यहां 23 सेंटीमीटर पानी बरसा। प्रतापगढ़, धौलपुर, राजसमंद, दौसा और जोधपुर जिलों के कुछ भागों में भी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों से तालाबों, नदियों और बांध के आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की जा रही है। जोरदार बरसात से कई शहरों में रिहायशी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरा हुआ है। जल भराव की स्थिति को देखते हुए बाड़मेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी और अजमेर में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अजमेर के नसीराबाद, पीसांगन, पुष्कर, किशनगढ़, सरवाड़, अराई और भिनाय में जोरदार बारिश हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले के कई बांधों और तालाबों पर चादर चल रही है। जिले में पिछले 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों के जलाशय, तालाब लबालब होकर छलक गए हैं। शहर के कई मुख्य मार्ग, निचली बस्तियां, पौष कॉलोनियां जलमग्न हो गई। घरों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है। सिविल डिफेंस टीम द्वारा रेस्क्यू कर क्षेत्रवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु, निगम आयुक्त देशलदान द्वारा रात से ही फील्ड में रहकर जल भराव वाले विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नीलिमा धारीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में बरसात से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज दूसरे दिन भी कोटा के रामगंज मंडी के बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में अब कमी के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज से और पश्चिमी भागों में कल से भारी बारिश में कमी का पूर्वानुमान है। बात करें कि डिप्रेशन सिस्टम की जो पूर्वी राजस्थान में बना हुआ था, आज ये धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ा है। इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों के दौरान साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में आज भी भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में आज हल्की और कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कल यानी 20 जुलाई से ही आसमान खुलने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो अगला जो भारी बारिश का स्पेल है वो पूर्वी राजस्थान में 27-28 जुलाई से एक्टिव होगा। इसका मतलब है कि करीब 7-8 दिन फिलहाल राजस्थान में कल के बाद भारी बारिश से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना नदी जल ग्रहण क्षेत्र में हो रहे बांधों के निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि राज्य की हिस्सेदारी के रूप में स्वीकृत की गई है। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और तय समय सीमा में प्रदेश के शेखावाटी इलाके को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। यमुना जल परियोजना से चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित आसपास के क्षेत्रों में साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश,
और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण करवाया जा रहा है। इनमें वर्तमान में लखवार और रेणुकाजी बांधों का काम प्रगति पर है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 11,320 करोड़ रुपए है। इनमें से राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 215 करोड़ रुपए है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन व्यवहार की शिक्षा भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री बागड़े आज जयपुर स्थित एक निजी स्वास्थ्य शोध संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का नेक एक्रेडिटेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधार तेजी से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल पहली सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाएगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 में चलने की आशा है। श्री वैष्णव आज हैदराबाद में एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने युवा पेशेवरों से वर्ल्ड क्लास उत्पाद तैयार करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से नशा मुक्त, सशक्त और संस्कारी बनने की अपील की है। आज वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर गहरी चिंता जताई। श्री मांडविया ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नशे से दूर रहना होगा। देश के युवा नशा मुक्त हो, ये बात को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है। हम समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करें। समाज के हर वर्ग, हर समुदाय, हर NGO, हर संस्थाएं ये अभियान को उठाए। केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस मौके पर कहा कि नशा एक सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। युवा देश के भविष्य हैं, उन्हें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और इसका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा थीम पर 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राज्य में साइबर क्राइम के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के विशेष अभियानों और व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों से इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण देखने को मिल रहा है। साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धनराशि में उल्लेखनीय कमी आई है, वहीं रिफंड राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल फ्रीज की गई 43 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में इस साल ये बढ़कर 66 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। श्री सिंह ने बताया कि 2024 के मुकाबले 2025 के शुरुआती 6 महीनों में साइबर अपराधों की कुल धनराशि में 26 करोड़ रुपए की कमी आई है। वहीं बैंक खातों में होल्ड और फ्रीज की गई राशि में करीब 23 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आम लोगों से किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी होने पर इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1930 पर देने की अपील की। मानव तस्करी पर जयपुर में आयोजित 2 दिन के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आज समापन हुआ। इस दौरान विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जागरूक समाज और समन्वित प्रयासों से मानव तस्करी पर रोक संभव है। राजस्थान पुलिस मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर पीड़ितों को वापस घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान पुलिस के जांबाज खिलाड़ियों ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में 29 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अमेरिका में हुए इन खेलों में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक जीते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात में 27 जुलाई को श्रोताओं से जुड़ेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। श्रोता इसके लिए 25 जुलाई तक सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करते हैं। समाचार कक्ष से हमारे प्रतिनिधि सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय, भाषाई और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए संबोधन का अभूतपूर्व माध्यम बन गया है। बात चाहे स्वच्छ भारत मिशन की हो, योग की, नारी सशक्तिकरण की, खेलों और अंतरिक्ष में इतिहास रचने की, ये कार्यक्रम बहुआयामी साबित हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होने के साथ ही अब OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। हिंदी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण के विविध विषयों पर नागरिकों के सुझाव शामिल किए जाते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही देश की उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम श्रोताओं में सकारात्मकता का संचार करता है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों में सुगम कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराए जाने की उम्मीद है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स एसोसिएशन और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से होने वाले इस आयोजन में कौस्तुभ एम कुंज के शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बरसात नैनवा, मेड़ता और दूनी में दर्ज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में बांधों के निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सशक्त तथा संस्कारी बनने की अपील की। और राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के विशेष अभियानों और जन जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।